आज की दुनिया में सबसे तेज जो चीज फैल रही है वो जानकारी नहीं है, भ्रम है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति के हाथ में एक स्क्रीन है। हर स्क्रीन पर अनगिनत सूचनाएं हैं और हर सूचना के पीछे कोई ना कोई एजेंडा है। एक समय था जब झूठ फैलने में सालों लगते थे। आज झूठ कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों के मन में सच बन जाता है। ये केवल पत्रकारिता का पतन नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया की समस्या नहीं है। ये केवल एजुकेशन सिस्टम की कमी नहीं है। ये समय की प्रकृति है। और वैदिक ज्योतिष में हर समय की एक ग्रह प्रधान ऊर्जा होती है। आज की ये ऊर्जा राहु की है। राहु को समझने की सबसे पहली शर्त यह है कि आप उसे सामान्य ग्रह की तरह ना देखें। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। वो सूर्य या चंद्र की तरह आकाश में चमकता नहीं है। राहु एक छाया है, एक बिंदु है, लेकिन उसका प्रभाव भौतिक ग्रहों से कहीं अधिक गहरा है। राहु का काम है वास्तविकता को बदलना नहीं, बल्कि धारणा को बदल देना। और जब धारणा बदल जाती है तो सच अपने आप विकृत हो जाता है। राहु का स्वभाव है इल्यूजन, माया, अतृप्त इच्छा, शॉर्टकट, नियमों से बाहर जाना, नकली पहचान और दिखावे की चमक। राहु वो शक्ति है जो नकली को असली जैसा दिखा दे और असली को उबाऊ बना दे। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है। आप क्या महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या आपको सुरक्षित लगता है या नहीं, ये सब चंद्रमा तय करता है। और राहु का पहला हमला हमेशा चंद्रमा पर होता है। जब राहु चंद्र को प्रभावित करता है, मन अस्थिर हो जाता है, डर जल्दी पैदा होता है, गुस्सा जल्दी आता है, धैर्य समाप्त हो जाता है और विवेक कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में मन सत्य नहीं खोजता, मन केवल राहत खोजता है। फेक न्यूज इसी बिंदु पर जन्म लेती है। अब एक मूल प्रश्न समझिए, टेक्नोलॉजी किस ग्रह की ऊर्जा से चलती है? वैदिक दृष्टि से इंटरनेट, सोशल मीडिया, वर्चुअल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल रियलिटी, इन सब का कारक ग्रह है राहु। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी दिखाई देती है पर छुई नहीं जा सकती, मौजूद होती है पर भौतिक नहीं, पहचान देती है पर स्थायी नहीं, शक्ति देती है पर संतोष नहीं। टेक्नोलॉजी स्वयं में न अच्छी है न बुरी, लेकिन राहु के प्रभाव में वो इल्यूजन एम्पलीफायर बन जाती है। आज फॉलोअर काउंट चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज वायरल होना सत्य से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये राहु का हस्ताक्षर है। फेक न्यूज केवल झूठी खबर नहीं है, वो एक मानसिक वायरस है। ये दो भावनाओं पर काम करती है। एक, डर। दो, लालच। डर कहता है अगर ये सच हुआ तो। लालच कहता है अगर ये सही निकला तो मैं सबसे पहले जानूंगा। राहु को पता है कि डरा हुआ मन तर्क नहीं करता और लालच में डूबा हुआ मन जांच नहीं करता। इसलिए फेक न्यूज हमेशा अधूरी होती है, सेंसेशनल होती है और तुरंत शेयर करने को कहती है। ये संयोग नहीं है, ये राहु की रणनीति है। आज साइकोलॉजी जिन शब्दों का उपयोग करती है, कॉन्फर्मेशन बायस, हर्ड मेंटालिटी, एको चैम्बर्स, इन्हें वैदिक ज्योतिष हजारों साल पहले जानता था। राहु मन को यह विश्वास दिलाता है तुम पहले से सही हो। इसलिए लोग वही पढ़ते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, वही सुनते हैं जो उनके विचारों से मेल खाए और वही शेयर करते हैं जो उनके ईगो को पोषित करे। सच अगर असहज है तो मन उसे अस्वीकार कर देता है। ये राहु का मनोविज्ञान है। राहु केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो समूहों पर काम करता है। राहु काल में समाज विभाजित होता है, एक्सट्रीम विचार बढ़ते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं, अफवाहें सच से तेज दौड़ती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े सामाजिक बदलाव आए हैं, राहु सक्रिय रहा है। क्रांतियों से पहले, युद्धों से पहले, तख्तापलट से पहले भ्रम का स्तर बढ़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी स्वयं दोषी नहीं है, दोषी है अचेतन उपयोग। जब टेक्नोलॉजी ईगो बढ़ाए, अटेंशन को गुलाम बनाए, वैलिडेशन का नशा दे और झूठी पहचान बनाए, तब वो राहु का माध्यम बन जाती है। राहु टेक्नोलॉजी को पैदा नहीं करता, राहु उसका दुरुपयोग करता है। क्या राहु केवल नकारात्मक है? नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। राहु वही ग्रह है जो इनोवेशन देता है, अनकन्वेंशनल थिंकर्स पैदा करता है, सीमाओं के बाहर सोचने की शक्ति देता है। लेकिन शर्त है जागरूकता। जो अचेतन है उसके लिए राहु पतन है, जो सजग है उसके लिए राहु क्रांति है। राहु से लड़ना समाधान नहीं है, राहु को समझना समाधान है। इस समय हर सूचना पर विश्वास न करें, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, मौन को अपनाएं, चंद्र को मजबूत करें। ध्यान, जल तत्व, मंत्र और विवेक,
यही राहु काल की ढाल है। ये समय टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये चेतना की परीक्षा का समय है। राहु ये देखने आया है कि कौन जाग रहा है और कौन केवल देख रहा है। जो केवल देखता है वो भ्रम में फंसता है, जो जागता है वो राहु को पार कर जाता है। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। अगर ये समझ आपको गहरी लगी हो तो इसे शेयर करें, डर फैलाने के लिए नहीं, जागरूकता बढ़ाने के लिए। कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक हूं, क्योंकि राहु से बचाव नहीं, राहु से बोध ही सुरक्षा है। नमस्कार।